तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए जो इस बार अब शुरू करने वाले हैं आपके लिए बिहार एएसआई और यहाँ तक कि एएसआई की भी जो अभी वैकेंसी आई हुई है उस पर ये आपके लिए फोकस करने वाले हैं। आएगी सिर्फ आपको क्या है कि आपको जो है आंसर बताया जाएगा, ऑप्शन के अनुसार आपको क्लिक करना है। आप अपने आप को अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप कितने सही किए हैं 100 क्वेश्चन में। ठीक, तो अभी ये आपके लिए रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में सभी नामों में से जाना जाता है। तो इसके अलावा मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनके राजनीतिक सलाहकार को किस नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें एक नहीं है। आपको ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ समुद्रगुप्त यहाँ आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को आप चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य बोलते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त आप नहीं बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है, आपसे ये पूछा जा रहा है कौन त्रिपिटकों में से नहीं है। आपका ऑप्शन आप देख सकते हो, हरिधम, सूत्रपिटक, उपासका का पिटक या विनय पिटक। यहाँ तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा उपासका का पिटक नहीं, आपका हरिधम है, सूत है और विनय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ नेक्स्ट है 11वीं या आखिरी सिख गुरु पूछ रहे हैं कि कौन है। तो 11वीं और आखिरी लास्ट सिख गुरु है, इसमें कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह है। ठीक, फोर्थ यहाँ आपका आंसर होगा कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, कौन है इसमें से, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं फिफ्थ में कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग निकायों में बांटा गया है। तो यहाँ आपका आंसर की बात करें तो यहाँ आपका हो जाएगा 389वां संशोधन के अंतर्गत दोनों को बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं सिक्स में कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे। मूल भारतीय संविधान की यहाँ बात की जा रही है, तो कितने थे पहले, तो बात पहले की कर लें तो यहाँ आपका हो जाएगा 22 भाग थे, 395, आंसर एक हो जाएगा। और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, सब तो एक ही है लेकिन 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं सतमान कि यहाँ 7 यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों की से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। ऑप्शन है आपका 92वां, 54वां, 56 और 98 संशोधन। देखिए यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 92 संशोधन में जो है आपका ये अधिनियम क्या है, जो 1985 में आती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए और यहाँ नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि 82 राइबोसोम, यहाँ जो दिया है राइबोसोम्स होते हैं, क्या है राइबोसोम्स, क्या है यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये आपका आरएनए है। ठीक, और नेक्स्ट यहाँ 9th पे आते हैं कि मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है। तो यहाँ आपका जो है फोर्थ का आंसर आपका हो जाएगा, फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रो यौगिक। आंसर यहाँ आपका हो जाएगा प्रोटीन्स के जीवाणु अपघटन द्वारा उत्सर्जित जो होता है डायमाइंस के कारण मृत मछली और सड़े मांस की दुर्गंध आती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 10th कि नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। ठीक है, तो लेप लगा होता है, ये पूछ रहा है किसकी, तो ये आपका टेफ्लॉन रहता है। आंसर यहाँ दूसरा आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ 11 की यहाँ बात अब करते हैं। 11 आप देख सकते हो, ये आप लास्ट है, उसके बाद कमेंट करेंगे कि यदि ये सेट आपको पूरी करवानी है कि नहीं, आप कमेंट करेंगे। ठीक है, इसलिए 11 क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं एएसआई और एएसआई के लिए, उसके बाद आप कमेंट करेंगे तो ये आपको जो है 30 सेट जो है आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा और एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, बस आपके कमेंट के देरी और लाइक की। तो यहाँ नेक्स्ट है अभी कि शासक पुरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देवघर में स्थित एक शिव मंदिर है, उसका जो है निर्माण करवाया जा रहा है। वो गिद्धौर के राजा थे पुरनमल द्वारा, कहाँ के राजा थे, गिद्धौर। ठीक है, 1516 में कराया गया था, आपको ये थोड़ा याद रख लेना, ये सब ईस्वी की जानकारी होनी चाहिए तो अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ 12 से जो है लिखा हुआ है 12 में कि महू अंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में जो है पड़ता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लातेहार। तो वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि आंजम धाम जो है ये झारखंड के किस जिले में है। तो यहाँ आंजम धाम जो है आपका हो जाएगा गुमला जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की यहाँ बात करते हैं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम परियोजना जो है ये क्या है, इसके बारे में ये पूछा जा रहा है।
तो यहाँ जो है यह स्टैंड अप इंडिया स्कीम परियोजना ये अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए है। यह 15 पे आते हैं। 15 में पूछा जा रहा है कि दी गई जानकारी में राजवंश की पहचान आपको जो है इसमें करनी है। ठीक है, बोल रहा है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की है। तो उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के बाहर से शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। तो उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। तो राजवंश का 5वां राजा जो है भागभद्र था, ये पूछा जा रहा है। यह पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए। तो ये बोल रहे हैं कि किस वर्ष के, ये लंबा सिर्फ भाषण दे दिया गया है, बहुत लंबा क्वेश्चन इसमें बना दिया गया है, लेकिन जितना लंबा था नहीं। ठीक है, ये पहले ही आपको समझ लेना चाहिए था। पुष्यमित्र जो है ये शुंग वंश के थे। यहाँ इस वंश मतलब यहाँ शुंग जो है लिखना था, तो ये लंबा कर दिया, सिर्फ इतना बड़ा क्वेश्चन को बनाया गया। तो आपका ये 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, उसको लम है। तो यहाँ बात करें तो ये तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आपका यहाँ आता है। चलिए वही 17 की बात करें। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो आपको है यहाँ आपका हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौतों से है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा गौरी कुंड। अकबर के नवरत्न के बारे में जो है बताना है कि इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सब पढ़ना जो है पड़ेगा, मेल नहीं खाता है। तो आगे सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं कि अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे। सही है, अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक भी थे। हाँ, तो ये आपका सही है, फर्स्ट सही है। यह दूसरा है कि राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल थे। ठीक है, तो टोडरमल थे वित्त मंत्री, तो यहाँ यही आपका गलत है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाथ रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1850 में हुआ है। वही नेक्स्ट यहाँ 21 पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो यहाँ 21 में भाग लिया था, तो वो आपके आंसर हो जाएंगे। सरोजिनी नायडू भाग लिए थे, राजकुमारी अमृतक और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो यहाँ बात है कि आपका ये सभी भाग लिए थे। ठीक है, ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ये है, यहाँ सभी भाग लिए थे। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया और एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? ये पूछा जा रहा है 22 में। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 270 में ये किया जाता है। निम्न में से कौन सा सुशासन की विशेषता नहीं है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा लाल फीताशाही सुशासन का नहीं है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो ये 24 में आए, तो 24 में आंसर आपका हो जाएगा हर्बर्ट साइमन ने किया है। 25 पे आते हैं कि दिया हुआ है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तत्व किस धारणा की व्याख्या करता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन आपके हैं, कल्याणकारी राज्य है, कम्युनिस्ट राज्य है, आपका लोकतांत्रिक राज्य और पुलिस राज्य है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य है। थोड़ा इसको मोटा कर देते हैं ताकि आपके लिए आसान हो जाए। वही नेक्स्ट है कि विषाक्त मास्टर्ड गैस होती है, क्या होती है? गैस, ठोस, द्रव्य या कोई नहीं होती है, ये पूछा यहाँ जा रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ द्रव्य होती है विषाक्त। तो यहाँ 27 दिया हुआ है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है, केमिकल कौन सा है? तो जिसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ ग्लाइसरॉल ट्राई नाइट्रेट हो जाएगा। और ये यहाँ बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट 28 पर कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होता है? तो यहाँ आपका हो जाएगा 5.0% नहीं 5.0 यह मृत्यु का कारण होता है। वही 29 पे आते हैं जिसका है 29 की सूचना और प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित आप कर सकते हैं। तो ये कौन सा इसमें है जो आपको बताना है प्लस करके? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर्स प्लस नेटवर्क। ठीक है, चलिए यही बात करते हैं 30 क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको UNEP बोलते हो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा आपका नैरोबी में है। तो उसका मुख्यालय अब यहाँ बात करें नैरोबी, जैसे कि नैरोबी आपका हो जाएगा केन्या में पड़ता है, फिर केन्या इसकी देश का नाम है और राजधानी नैरोबी हो जाएगी, आपको जानना जरूरी है। वही करते हैं बात की वेलोड्रम किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ 31 का वेलोड्रम हो जाएगा साइकिलिंग से यहाँ संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ चलिए 32 पे आते हैं। 32 है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये आपके किए थे सिकंदर हयात खान ने, यहाँ जो है किए थे लाहौर के प्रस्ताव के रूप में ये जाना जाता है। किए थे कौन? सिकंदर हयात खां किए थे। और बात करें किस प्रारूप में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग जो थे
ये लीग 25 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति द्वारा किया गया था और हुआ था ये आपका 1940 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 33 पे आते हैं 33 कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था, कौन था ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ थे आपके जॉर्ज सस्टम। तो यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट बेटन योजना ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्यात संतुष्टि की थी, जिसका ऑप्शन सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और उपयोग में से सभी है। तो आंसर यहाँ आपका बता देते हो, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ 3 नंबर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यहाँ हो जाएगा। तो माउंट बेटन योजना की बात करें तो माउंट बेटन योजना यहाँ 3 जून यहाँ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ जून दे दिया है। तो यहाँ 3 जून 1947 को जो है हुआ था, ये आपको हम बता देते हैं। और यहाँ तक यही नहीं, और ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की बात करें तो ये इसको जो है पख्त, अभी वर्तमान में इसको पख्तूनख्वा कहा जाता है। ठीक है, ये आप जान ले, अभी पख्तूनख्वा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की यहाँ बात तब कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से यहाँ बताया जा रहा है कि कौन जोड़ा जो है यहाँ सही नहीं है। तो बात है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, तो ये आपका जो है यहाँ सही है। अब यही सेकेंड आपका कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 इंच, हाँ ये भी सही है आपका। तीसरा है भारत का रेखांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 इंच से लेकर पूरब में 97 डिग्री 25 पूर्व, ये भी सही है। तो आपका यहाँ गलत आपका यही है, भारत राज्यों की संख्या 26 नहीं है, आपको पता ही होगा, तो ज़्यादा था नहीं, लेकिन सबकी जानकारी होना जो आपके लिए बहुत सही है। चलिए वही 36 पे बातें हैं। 36 यहाँ बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है, जिसका आपका आंसर हो जाएगा पहचान के वो हो जाएगा सेकंड नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। ठीक है, वही 37 पे बातें हैं। 37 यहाँ बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला आयोग समिति का गठन किया गया है, तो यहाँ आर्टिकल बताना है आपको। तो जिला योजना समिति का गठन तो यहाँ आपका हुआ है अनुच्छेद 243 जेड डी, सब जेड डी है, तो यहाँ 243 में यहाँ हुआ है। वही नेक्स्ट 38 पे आते हैं कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है, जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, तो ये आपका आंसर यहाँ हो जाएगा भूकंप। वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 39 पर कि दुनिया के समस्त क्षेत्रों में बांटा गया है, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है और समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है, यहाँ ये पूछा जाए तो कुल संख्या यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए वही 40 पे अब यहाँ आते हैं। 40 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये ऑप्शन आप मॉनिटर प्रिंटर आप लोग देख सकते हो, तो इनमें से एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये पूछते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा टच स्क्रीन, यहाँ आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है। वही है 41 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, आपका यहाँ आंसर हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये यहाँ आपका ये नहीं है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्या बात कर लें, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, तो यहाँ आपका जो है आंसर हो जाएगा ये आपका आता है डैफोडिल से आता है। वही बात करते हैं कि चंद्रमा पर जाने के लिए जो है दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का यहाँ नाम जो है आपको बताना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली अमेरिकी सरकार के द्वारा जो है ये लाया गया था और 2016-17 में लाया गया था। ठीक है, 16 में योजना थी, 17 में हुआ था, तो इसका नाम यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका नाम जो है आपका है मून एक्सप्रेस है आपका नाम। 44 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ की क्वेश्चन है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जिसको हम NCDM कहते हैं, शॉर्ट नेम है, और एक ऐसे फुल फॉर्म आपका हो गया नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये आपका नई दिल्ली में है। अब नेक्स्ट है कि चक्रीय निर्धन क्या है, ये पूछ रहा है, तो चक्रीय निर्धन की बात करें तो आपका हो जाएगा ये थर्ड, जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा कभी निर्धन रहते हैं, उसके बारे में उसको हम चक्रीय निर्धन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं 46 पर आते हैं कि भारत में कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलते हैं, यहाँ पूछ रहा है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा 46 का हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी जो है कि बंगाल की खाड़ी हो गया, अरब सागर और हिंद महासागर से ये मिलते हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि जो ये तीनों जो है आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर
जो ये तीनों स्थलों का जो संगम है उसको हम त्रिवेणी संगम कहते हैं, ये आपको जान लेना है, क्योंकि ये बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं। त्रिवेणी संगम कहा जाता है, ठीक है। और यही नहीं, अब इसके पूर्व की हम बात करें, पूर्व में इसे जो है इसको केप कोमोरिन कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है कि भारत विश्व का देश में कौन सा स्थान है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 7वां स्थान है 47 में, ठीक है। तो कौन कौन है आप इसके बारे में जान लें। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, तो और जनसंख्या की दृष्टि से आपको पता ही हो कि अभी दूसरा है। 2011 की जनगणना के अनुसार चीन और फिर भारत आता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ आपका 7वां थोड़ा कलर चेंज कर दें ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। तो 7वां, तो फर्स्ट में आपका होगा, क्या होगा, रूस हो गया आपका, कनाडा हो गया, फिर चीन आपका हो जाता है, फिर अमेरिका आ जाता है, फिर ब्राज़ील आ जाता है आपका, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हम लोग आते हैं, मतलब भारत आता है, ठीक है। 51 पे आते हैं। क्योंकि आपका जो है 38 से आपका जो है मैथ ही सब इसमें आ गया था, तो अभी हम लोग के चैनल पे सिर्फ आपको जीके को कंप्लीट कराया जा रहा है एसआई के लिए। तो चलिए बात करें, पंचधारा योजना संबंधित है, ये पूछा जाए किससे संबंधित है। पंचधारा योजना ये आपका नारी कल्याण एवं विकास से यहाँ संबंधित है। जो ये पंचधारा योजना जो है एमपी मतलब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये योजनाएं लाई गई थी, नारी के लिए लाई गई थी। जैसे कि बहुत सारे आते हैं, आयुष्मती योजना हो जाती है, सामाजिक सुरक्षा योजना हो जाती है, कल्पवृक्ष योजना हो जाती है, वात्सल्य योजना, ये सब जो महिलाओं के लिए आई है ये आपकी है। 52 पे अब आते हैं कि पौधे में वाइड बड रोग किसकी कमी से होता है। तो ये आपका जिंक हो गया, जिंक की कमी से ये आपका होता है, जैसे कि दूध का सफ़ेद रंग होता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाँ होता है, तो किसके कारण होता है। तो ये आपके इसमें क्या रहता है, तो इसमें आपका कैसिन ये आपका रहता है, जिसके कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। इस पर 55 में कि विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है, ये यहाँ पूछा जा रहा है, जिसका आंसर आपका हो जाएगा स्वीडन, जो है आपका आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं 56 की प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ जिसका ऑप्शन आप देख सकते हो, जिसका यहाँ आंसर आपका हो जाएगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, वही आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी है। वही नेक्स्ट है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है। तो बृहद स्थल आपका यहाँ राखी हो जाएगा भारत में, ठीक है। लेकिन तो फिर ज़्यादा लोग आपके यहाँ लोथल मोहनजोदड़ो इस सब मानना शुरू कर देंगे, लेकिन मोहनजोदड़ो आपको यहाँ पाकिस्तान इस समय रहता है तो सही रहता है, लेकिन ये भारत की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है। इसीलिए भारत की है तो राखी गई है, वैसे भारत की नहीं रहती तो आपका मोहनजोदड़ो रहता। नेक्स्ट है 59 पे कि ऋग्वैदिक जो है जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है। हाँ तो बोला जा रहा है संबंधित किससे है, तो यहाँ आपका सभा समिति विधाता ऑप्शन, लेकिन यहाँ सभा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यमक। 60 पे आ गए कि यमक बुध पिटक से संबंधित है। ये यमक जो है किससे संबंधित है, तो यहाँ आपका हो जाएगा अरिधम से यहाँ संबंधित है, अरिधम पिटक ये सब। नेक्स्ट 61 है कि चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया था, तो वो कौन थे यहाँ। तो ये आपका जो है आंसर आपका हो जाएगा सुंग यून थे, ठीक है। सुंग यून थे यहाँ एक चीनी यात्री हैं जो 6ठी शताब्दी में शुरुआत में भारत की यात्रा इन्होंने किया था, और उसने वे वंश की सामग्री के आदर्श पर 518 ईस्वी की यहाँ बात था, 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी, आपको जान लेना है, ठीक है। बहुत पुराना ये। चलिए नेक्स्ट पे अब आप बात कर लेते हैं। अब 62 पे अब आते हैं। 62 है कि भारत का मानक समय जो है मेरिडियन कौन सा है, ये आपको यहाँ बताया जाना है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ 82 डिग्री से 30 इंच ईस्ट देशांतर यहाँ आपका हो जाएगा। चलिए 63 पे आते हैं। 63 में आपको मिलान करनी है, बोल कर कौन सा जोड़ा सही है ये अच्छा बताना है आपको, ठीक है। जिसमें एक क्षेत्र दिया हुआ है, फिर एक मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप दिया हुआ है। 63 में आप देख सकते हैं तो कौन इसमें सही है। तो एक सही होगा इसमें लद्दाख सूती वस्त्र उद्योग दिया हुआ है, दंडकारण्य जूट की कृषि दिया हुआ है, ठीक है। वही बात उत्तरी बिहार चीनी उद्योग दिया हुआ है, फिर रॉयल सीमा, तो उत्तरी बिहार पे क्लिक किया जाए, उत्तरी बिहार आपका सही है, चीनी उद्योग हो जाएगा। उसके बाद ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ। नेक्स्ट है 64 कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन आप देख सकते हो माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नाग तिब्बा, माउंट नंदा देवी, ये सब आपके ऑप्शन है, जिसका आंसर हो जाएगा आपका माउंट नाग टिब्बा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। हिमालय में दुनिया की जो है कई सबसे ऊंची चोटियाँ हैं, जिसमें कि पश्चिमी से पूरब की हो रहे हैं। नंगा पर्वत हो गया आपका, अन्नपूर्णा हो जाता है, ठीक है, माउंट मकालू हो जाता है, फिर माउंट एवरेस्ट भी आपका हो जाता है, कंचनजंगा भी इसमें शामिल है। वही नाग टिब्बा जब बात करें, इसकी बात करते हैं, ये उत्तराखंड में है, आपको ये जान लेना है, ठीक है। शायद इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती, ये उत्तराखंड में है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि निम्न में से जो है कौन भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है तो कच्छ आपको पता ही है, गुजरात तरफ है, ये आपका है। खंबात की खाड़ी आप श्रीलंका तमिलनाडु पता ही होगा। मन्नार की खाड़ी भी आपका पता ही है। तो ये अकावा की खाड़ी ये नहीं है। अकावा की खाड़ी है कहाँ? तो अकावा की खाड़ी आप लाल सागर में आप पड़ जाता है आपका, ठीक है। चारों तरफ जो है मिस्र आपका हो जाएगा, इजराइल आपका हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा आपका, वही जॉर्डन के भाई को सऊदी अरब आपका हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 66 पे अब आते हैं कि भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी बताना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा अरिहंत, तीसरा नंबर हो जाएगा। इस पर बात करने की जरूरत नहीं, यही आपका जो है प्रथम है। चलिए 67 है कि इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है। तो यूरोपीय देश आपको बताना है। तो यूरोपीय देश इसमें से आपका एक बुल्गारिया ही है, क्योंकि सूडान, घाना, बेनिन ये सब की हम बात करें तो ये सब आपका जो है आपका अफ्रीका का यूरोपीय देश नहीं है, ठीक है। तो यूरोप में एक बुल्गारिया जो है दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ आपका हो जाएगा 40 सदस्य। और यदि ये स्लो मेरा स्पीड होगा तो आप स्पीड बढ़ा कर आप देख सकते हो आप, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ 69 पर आते हैं कि खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है। 69 तो खेल कूद में जो है आपको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और ये खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये इसे दिए जाते हैं। जो इसकी स्थापना भी बता दें आपको, शायद कभी कभी ईस्वी पूछ लिया जाता है, तो 1961 से ये शुरू हो चुका था। चलिए नेक्स्ट आते हैं 70 कि निम्नलिखित में से बोल रहा है कि कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो इनमें से कौन नहीं है तो जानते हैं। तो आर डी बनर्जी आपके हैं ही, आपको पता ही होगा। तो इनमें से कौन नहीं है तो MS वत्स हैं, दीक्षित भी हैं, VA स्मिथ की यहाँ बात करें, इनका पूरा नाम बता देते हैं आपको। इनका पूरा नाम है आपका विंसेंट ऑर्थर स्मिथ नाम है, ठीक है। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ इनका पूरा नाम है। जो ये हड़प्पा से नहीं, ये एक भारतीय विद इतिहासकार हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं कि 71 कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब वही बात करते हैं 72 कि ढाई ढीन का झोपड़ा क्या है। ये तो यह ढाई ढीन का झोपड़ा बता दें, ये एक मस्जिद है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो ये निर्माण की बात करें इसका, तो 1199 ईस्वी में ही दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था ढाई ढीन का झोपड़ा। 23 पे आते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तो यहाँ हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे। तो ये थे आपके हकीम खान थे, जो सूरी के एक अफगान योद्धा और राणा प्रताप की सेना में तोपखाने के प्रमुख पद का कार्य थे, ठीक है। तोपखाने पे काम करते थे ये। तो क्या नाम है इनका, हकीम खान। तो हल्दी घाटी की यहाँ जब बात हो गई तो हल्दी घाटी पे चर्चा कर लिया जाए। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ बस जान लेते। तो 1576 ईस्वी में जो है ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्या बात करते हैं कि 74 किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ 1773 में जो है पारित किया गया, हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब कर लेते हैं 25 पे अब आते हैं कि किस घटना के बाद यहाँ कर लें कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है। तो यहाँ आपका बताने की जरूरत नहीं, ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने जो है अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है इनको। तो बात यहाँ असहयोग आंदोलन की कर ले और चौरी चौरा की। तो असहयोग आंदोलन 1920 में जो है शुरू हो गया था, लेकिन जैसे ही चौरा चौरी कांड हुआ 1922 में, तो 22 में जैसे हुआ तो इसके कारण जो है हिमालय जैसी भूल ये गांधी जी ने अपने बताई थी। और कारण क्या था, ये चौरी चौरा की बात कर लेते। चौरी चौरा कांड में हुआ क्या था कि एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी और जिसमें कि 22 सिपाहियों की इसमें मौत हो गई थी, ठीक है। तो चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, जिसका ऑप्शन चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल और पुष्यगुप्त थे। लेकिन यहाँ आंसर की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका कुमारगुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कुमारगुप्त के द्वारा किए गए थे। और तो बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय के यहाँ जो है स्थापना हुआ था 427 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और ये कुमारगुप्त के द्वारा जो किया गया था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के ये पुत्र हैं, ये आपको ये भी जान लेना है, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये पुत्र हैं। और लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी, ये इसका जो है 1193 तक खूब फला फूला। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक बख्तियार खिलजी आ जाता है और बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर देता है नालंदा विश्वविद्यालय को। तो चलिए यहाँ बात है कि कभी कभी पूछ लेता है कि संस्थापक थे कुमारगुप्त, लेकिन इसको नष्ट कौन किया, तो ये है आपका बख्तियार खिलजी। ये भी आपको याद कर रख लेना है।
28 पे आते हैं कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ आपका जो है आंसर आपका हो जाएगा जो चित्तरंजन दास। ठीक है, इनका पूरा नाम बता दें, चित्तरंजन दास, इनको देश बंधु भी कहा जाता है, ये आपको जान लेना है। तो देश बंधु चित्तरंजन दास ने 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वही 79 की सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा की है। कनाडा की तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है। 80 पे बातें हैं कि 80 है कि पेनाइन जो यूरोप में है, अल्पेशियन अमेरिका में और अरावली भारत में उदाहरण है। तो ये है क्या? तो यहाँ आपको बता दी कि पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 81 पे बातें हैं कि 81 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर यहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर यहाँ गिरती है आपकी बता दें तो यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी भी गिरती है, महानदी भी गिरती है, महानदी कृष्णा, कावेरी भी गिरती है, लूनी, नर्मदा और तापी ये आपकी नहीं गिरती है। तो ये आपका आंसर मतलब एक दो दोनों है, मतलब ये चौथा आंसर हो जाएगा। लूनी, नर्मदा और ताप्ती की बात कर लें तो ये आपका जो है ये आपकी कहाँ गिरती है? तो ये आपको अरब सागर में जाके मिल जाती है। चलिए बात करें 82 की। भारत में यरलुंग जंगपो नदी जो है ये किस नाम से इसे जाना जाता है? तो इसे बता दें हम कि ब्रह्मपुत्र के नाम से इसे जाना जाता है। ये तिब्बत से होकर जो है बहती है। ठीक है, तिब्बत में इसे बोलते हैं यरलुंग जांगपो। ये जो है यरलुंग सांगपो जो है इसको तिब्बत में बोला जाता है, लेकिन ये जब अरुणाचल प्रदेश मतलब भारत में जैसे ही आता है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करें 83 की कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो पहचान नहीं की गई है ये आपका हरियाणा है। नेक्स्ट है कि बिहार में डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब ये 85 पे बातें हैं कि 85 में बोल रहा है कि भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लॉ के समान है? तो ये आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा हैं। 86 है कि निम्नलिखित में से जो है झीलों में से कौन सी बिहार में एक स्थित है? तो बिहार में आपका स्थित है अनुपम झील जो है बिहार में आपका यहाँ है। जो ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका कैमूर जिले में ये पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात 87 पे आते हैं कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत हो गई। तो क्योंकि गांधी यहाँ पढ़ना है धर्म के प्रवर्तक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे को, या फिर गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था या अंग्रेज जानते थे। यहाँ तो 88 पे आते हैं, यहाँ बोल रहा है सॉरी 87 की। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो यह है कि धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, धर्म के प्रतीक थे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस पे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ था। चलिए 88 पे बातें हैं कि यह क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा ये आपको यहाँ बताना है। तो आंसर क्या है? पहला है कि 1897 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं को और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों को जो है मदद की थी। हाँ, तो ये आपका सही है। 88 की ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कथन आपका जो है यही है, सही है। 92 पे आ गए कि फराजी कौन थे? तो फराजी एक बताते थे हाजी सरी अतुल्लाह के अनुयायी थे। इस पे आगे नहीं बढ़ते। अब चलिए 93 बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ ये पूछा जा रहा है। तो बघेरा विद्रोह जो हुआ ये आपका कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ है बड़ोदरा में हुआ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 94 पे आते हैं कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो ये 94 में बताना है आपको। तो ये हुई थी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, हाँ कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी, आपका सभी आंसर हो जाएगा। फिर 96 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से 18 घटाकर 18 कर दी है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर 1989 61वां संशोधन अधिनियम में जो है कर दिया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। वही 97 है कि बताना है आपको कि कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। तो इसमें कोई विषय नहीं है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 97 का 1 ये आपका नहीं है। ठीक है, संघ सूची अब ज़्यादा अब नहीं है, 99 पे आते हैं, उसके बाद आपका पूरा 100 तक जो है कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट सेट लाने वाले हैं। ये फर्स्ट सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। 99 है कि भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीकों से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? यहाँ आपको बताना है। तो कौन सा है? तो यहाँ आपका जो है हो जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट, अफगानिस्तान जो है काशी दिया हुआ है, भूटान तीरंदाजी और नेपाल वॉलीबॉल। तो यहाँ मेल खाता है की बात हो रही थी, गलत तरीके से यहाँ बोल रहे थे, गलत आपका बांग्लादेश क्रिकेट हो जाएगा क्योंकि भूटान तीरंदाजी से, नेपाल भी सही है और तो ये आपका बांग्लादेशी क्रिकेट से संबंध नहीं है यहाँ क्वेश्चन।